हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स की बात में। और दोस्तों, आज तीसरे दिन का फर्स्ट टेस्ट का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है और आज का खेल खत्म हो चुका है। तो आज जो खेल दिखाया शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने वो काफी काबिले तारीफ खेल था, क्योंकि जिस तरह से दोनों ने शतक लगाए, ऋषभ पंत इतने टाइम बाद टेस्ट में वापसी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो क्यों टेस्ट में खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। ये हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने 109 रन बनाए। और शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया। पहली इनिंग में वो नहीं चले थे, पहली इनिंग में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद सेकंड इनिंग में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है और किस तरह से उन्होंने बैटिंग की। 119 रन उन्होंने बनाए, वो नॉट आउट रहे। और फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली फिर से फेल रहे सेकंड इनिंग में भी, क्योंकि रोहित शर्मा ने 5 रन बनाए और विराट कोहली जो कि 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन अगर विराट कोहली रिव्यू ले लेते या डीआरएस का इस्तेमाल कर लेते तो वहां पर बच सकते थे, क्योंकि वहां पर उनका इनसाइड एज लगा था। एलपीडब्ल्यू उनको आउट दिया गया था मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। गिल ने भी बोला था कि रिव्यू लेने के लिए, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और वो चले गए और इस तरह से वो 17 रन पर आउट हुए। तो उनके लिए काफी निराशाजनक। और कोहली को अपनी वापस फॉर्म में लौटना होगा, क्योंकि जिस तरह से जो रूट और सभी खिलाड़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कोहली को वापस उस फॉर्म में लौटना होगा, दिखाना होगा कि किस तरह से वो किंग कहलाते थे और किस तरह से वो अभी भी उस दर्जे की बैटिंग कर सकते हैं जिस दर्जे की बैटिंग वो हमेशा करते आए हैं, बड़ी बड़ी टीमों के सामने करते आए हैं। तो किंग रोहित कोहली को वापस लौटना होगा फॉर्म में, और रोहित को भी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगले टेस्ट में, जो कि सेकंड टेस्ट बचा हुआ है अब। तो आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन तीसरे दिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने काफी शानदार बल्लेबाजी की। तो इस तरह से जब पूरी बल्लेबाजी समाप्त हुई तो राहुल ने 22 रन बनाए, उसके बाद पंत आउट हो गए थे। फिर राहुल ने 22 रन बनाए और उसके बाद डिक्लेयर कर दी गई पारी। तो 287 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर पारी डिक्लेयर कर दी थी इंडिया ने। और जो टारगेट दिया था बांग्लादेश को वो था 515 रन का, और बांग्लादेश ने काफी अच्छी शुरुआत की थी आज के दिन, क्योंकि जाकिर हसन और सादाम इस्लाम ने 35 रन बनाए थे और जाकिर ने 33 रन बनाए थे। तो इस तरह से जो पहला विकेट था वो 62 रन के स्कोर पे गिरा था। उसके बाद दूसरा विकेट था जो 86 रन के स्कोर पर गिरा था बांग्लादेश का, जिसमें बात की जाए तो शांतो ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। अभी तक शांतो नॉट आउट है कैप्टन के रूप में, और काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 51 रन बनाए उन्होंने 60 गेंदों पर। और मोमिनुल को वहां पर अश्विन ने बोल्ड किया और अश्विन ने दिखाया कि उनमें कितना दम बाकी है। शतक तो उन्होंने मारा ही सही, उसके बाद उन्होंने 3 विकेट यहां पर निकाले, बांग्लादेश के बड़े विकेट। तो इंडिया की वहां से उन्होंने वापसी कराई, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश खेल रहा था लग रहा था कि अच्छे उसमें, हालांकि बांग्लादेश को काफी रन चाहिए। और उसके बाद जो तीसरा विकेट गिरा था वो 124 रन पर गिरा था। उसके बाद जो चौथा विकेट गिरा वो 146 रन पर गिरा। उसके बाद थोड़ी बेड लाइट और थोड़ा मौसम की परेशानी की वजह से खेल आज का समाप्त हो गया और 158 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश खेल रहा है। इंडिया को जीत के लिए 6 रन चाहिए, और बांग्लादेश को बताया इंडिया ने कि वो पाकिस्तान नहीं है, वो किस तरह से उन पर हावी होकर खेल सकते हैं। और ये आज पंत ने और गिल ने दिखाया कि पंत ने किस तरह से वापसी की और गिल ने अपनी बैटिंग की किस तरह से वापसी की है अपनी बैटिंग के लिए। तो काफी शानदार शतक थे दोनों के। और पहली इनिंग में रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की काफी तूफानी पारी हमने देखी थी, किस तरह से उन्होंने इंडिया को वहां से बचाया था। तो इंडिया का विराट और रोहित का फॉर्म में लौटना बाकी सब कुछ सही तरीके चल रहा है। बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बुमराह ने शुरुआत कराई थी आज विकेट की सेकंड इनिंग में बांग्लादेश के। वहां से इंडिया को ब्रेक थ्रू मिलना चालू है। उसके बाद अश्विन आए, अश्विन ने 3 विकेट निकाले। तो इस तरह से बांग्लादेश बैकफुट पर है और उनको 357 रन चाहिए तकरीबन जीतने के लिए, और काफी बड़ा टोटल है। और वहां से इंडिया को 6 विकेट चाहिए इंडिया की जीत के लिए। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा, चौथा दिन बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए। भारत चाहेगा कि आते ही शुरू में विकेट निकाले, और बांग्लादेश चाहेगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे शांतो और शाकिब बल्लेबाजी कर रहे हैं वो धीरे धीरे सेट होते रहे। तो अब आने वाले कल में देखना है कि किस तरह से बांग्लादेश बल्लेबाजी करता है और भारत बॉलिंग करता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन फर्स्ट टेस्ट में बाजी मार रहा है, भारत या बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन क्या वो टक्कर दे सकता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।